अभी अभी एक कॉपी पेन निकाल लीजिए, डायरी पेन निकाल लीजिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम्म? और प्रैक्टिस में बहुत ही सिंपल सिंपल चीजों को करने का प्रयास करेंगे। अभी जो भी इनकम आपकी है और कहीं से भी है, चाहे वेस्टेज से है चाहे कहीं बाहर से है, वो सभी इनकम के अलावा यदि आपको 1 लाख रुपया महीना मिलने लगे अभी, और साथ में एक मैसेज ये भी आ जाए, इस 1 लाख को खर्च कर लेना, नहीं तो महीने के आखिर में ये वापस हो जाएगा, तो खर्च करोगे कि नहीं? सही ला के बताओ, करोगे? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और वो हर महीने आता रहे, हर महीने। आपको ये पक्का हो जाए ये हमेशा आएगा, जीवन भर आएगा, जीवन के बाद भी आएगा, हमेशा आएगा। तो जिंदगी में उस 1 लाख को जो खर्च करोगे, वो कहाँ कहाँ करोगे, इसको लिख लो अभी। जो खाना खा रहे हो, जो आपके बच्चे, आपकी पत्नी, माँ बाप, बहन, जो जो लोग आप पे डिपेंड है, वो लोग जो खाना खा रहे हैं क्या उसमें कुछ अंतर होगा या नहीं? क्योंकि आप भी जानते हो, सबसे बड़ी खुशी जो है, सबसे बड़ी वो ये है कि हमारा परिवार स्वस्थ रहे। मालूम बड़ा पैसा तो बहुत है, वो हो गया, डायलिसिस हो रही है हर हफ्ते में 1 बार 2 बार, तो जिंदगी बर्बाद ही है ना। तो क्या हम ये चाहेंगे या नहीं चाहेंगे कि अगर पैसे की कमी ना हो तो हमारा परिवार अच्छा भोजन करे? तो सुबह से लेके शाम तक वो क्या खाएगा, उसके मुंह में क्या जाएगा, पानी किस लेवल का पिए, सांस किस लेवल की लेगा, खाना किस लेवल का वो खाएगा, ये इसमें कुछ चेंज करना हो तो चेंज कर लो। हम्म? और मेहमान जब आपके यहाँ आएंगे तो 10 रुपए का पैकेट जो आता है वो पार्ले जी का, वो खोल के रखना है, नमकीन रखनी है, या क्या करना है ये आप अभी लिख लीजिए। आपको किस तरीके से मेहमानों का स्वागत करना है। हम्म? एक छवि बनती है, मेहमान जब आपके घर पे आता है उसके बाद जब वो जाता है तो आपकी एक छवि लेके जाता है कि आपने उसका स्वागत किस तरीके से किया। तो जैसा अभी आप करते हो इसमें कुछ बढ़ोतरी करनी है अथवा नहीं करनी है, वो आप देख लें, क्योंकि हर स्तर के लोग यहाँ पर बैठे हुए, अपने अपने लेवल पर लिखने का प्रयास करिए। बच्चे जो आपके स्कूलों में पढ़ रहे हैं ना, अगर आपको 1 लाख रुपए महीना और आने लगा तो आप उसी स्कूल में पढ़ाने का प्रयास करेंगे या उससे थोड़ा सा चेंज करेंगे, कुछ और बढ़िया में जाने का प्रयास करेंगे? यार फीस के चक्कर में वहां नहीं करा पा रहा था, अब पैसे की तो दिक्कत खत्म हो गई, चलो वहां करा लेता हूँ। तो देख लीजिए, जरूरी नहीं है आप मेरी हर बात माने, मैं तो आपको खाली एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप यहाँ यहाँ लिख सकते हो सकता है आप पहले से पहले वहां पर बहुत बढ़िया जगह पे हो, सर्वश्रेष्ठ पे हो, आपको चेंज करने की जरूरत ही ना हो, तो वो आप समझो। आपको 1 लाख रुपए खर्च करना है, उसको खर्च करने में जो जो आपका आइडिया आए दिमाग में लिखिए, और लिखिए जरूर। कपड़े, जो आपके परिवार के लोगों ने कपड़े पहने हुए इस समय, आपकी पत्नी ने, आपकी बहन ने, बेटी ने, आपने, पापा जी ने, माता जी ने, इन लोगों ने जो कपड़े पहने हुए हैं, इसी समय ध्यान से देखो। दिन में ये लोग जो कपड़े पहने रहते हैं, ध्यान से देखो, क्या उनमें कुछ और अच्छा करने की, कुछ बदलाव करने की आवश्यकता आपको लगती है या नहीं? ये भी आपकी मर्जी है, मेरे कहने से आप ना लिखें, आपको जैसा लगता हो वैसा आप लिख लें।
अब कपड़े के बाद गाड़ी की बात कर लेते हैं। जिस गाड़ी में आप और आपका परिवार अभी चलता है, कहीं पर फंक्शन में जाना होता है तो आप सब लोग जाते हो, तो कैसे जाते हो वो देख लो। फिर सोचो कि कुछ बदलाव करने की जरूरत है या नहीं। आपको अगर लग रहा हो कि नहीं थोड़ा सा बेटर होना चाहिए तो लिख लीजिए, और नहीं लग रहा हो कि नहीं मैं बहुत बढ़िया में हूँ, ओके डन, आपकी मर्जी है। इसके बाद घर में भी लिख सकते हो आप। घर जिसमें आप रहते हो, क्या वो ऐसा लग रहा है आपको कि बस बढ़िया है, या 1 लाख रुपए महीना आने लगा तो इस लोकेलिटी को आप चेंज करना चाहते हो, जहां रहते हो वहां पर आ, आसपास का माहौल आपके बच्चों को सूट करता है या नहीं करता है, आप लोगों को सूट करता है या नहीं करता है, आपके घर पे कोई आता है तो आप कैसा महसूस करते हो, ये सब चीजें आप देखो। जरूरी नहीं है हम खरीद ही लेंगे, हो सकता है हम किराए पे रहते हो तो हम किराए पे कुछ और अच्छी जगह जाना चाहेंगे कि नहीं जाना चाहेंगे, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें मिलेंगी। मैं अभी आपको बड़े ड्रीम पार्ट पे लेके नहीं जा रहा हूँ। बड़े ड्रीम पार्ट पे जाना है आपको तो ना एसटीएम जाना पड़ेगा आपको, जहाँ पर हमारे गुरु जी बैठे हुए हैं, वो बहुत बारीकी से चीजों को निखार के लेके आते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ 1 लाख की बात कर रहा हूँ, छोटी छोटी बात कह रहा हूँ कि 1 लाख रुपया अगर प्रेजेंट टाइम में आपके साथ में जुड़ जाता है तो आपके में क्या क्या चेंज आ सकते हैं। हो सकता है कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत से जूझ रहा हो आपका परिवार का मेंबर, और आप पैसे की वजह से कुछ ऑपरेशन कराना है या कुछ और कराना है, उससे झिझक रहे या कुछ भी, किसी की आप हेल्प भी करना चाहते हो सकता है रिश्ते परिवार नाते में कहीं पर कोई करीबी हो और आप चाहते हैं उसकी मदद करना। चलिए, जिन लोगों ने अपने में कुछ अपडेशन करने का प्रयास किया है, बहुत ध्यान से समझिएगा, जिनको ऐसा लग रहा है कि नहीं जिंदगी मेरी जैसी चल रही है मैं 1 लाख के आने के बाद भी ऐसी रखूंगा, उनका तो ईश्वर उनकी मदद करे और उनको खुश रखे। लेकिन जिनको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ बदलाव करूंगा, नहीं ये हो जाएगा तो मैं ऐसी जिंदगी जी लूंगा और जो आज से बेटर होगी, कृपया बोलो हैंड रेज कर दें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी कर लिया करिए, टाइम ज्यादा ना लगे, है ना, बहुत सारे लोग हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तेजी से हैंड रेज बढ़ते जा रहे हैं, गुड, ग्रेट। यानी कि इतने सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर 1 लाख रुपया महीना भी हमारे पास में एड ऑन हो गया तो जिंदगी में बहुत सारे बदलाव किए जा सकते हैं, जो कि होने ही होने हैं, जो कि हमारी चाहत है, हम चाहते हैं कि हम ऐसा करें। ये एक ईमानदारी वाला अपना आकलन आप लोगों ने किया है। इसमें कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई आपसे जबरदस्ती नहीं कर रहा है, ये आपके द्वारा किया गया है। गुड। ये 124 लोग ऐसे निकल कर अभी तक आए हैं, 125-26 हो गए हैं, जिन लोगों ने ये निर्णय किया है कि नहीं जिंदगी मेरी और बेटर हो जाएगी अगर मात्र 1 लाख रुपया महीना भी आना शुरू हो जाए। गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए साहब, चलिए साहब, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये 150 लोगों जिन लोगों ने हैंडेज किया है, आपको हैंड डाउन कर देता हूं पहले। अगला सवाल इसी से संबंधित है, हैंड डाउन। अभी कोई हैंडेज मत कीजिएगा, सवाल सुन लीजिए पहले, ठीक है, पहले सवाल अगला सुन लीजिए उसके बाद करिएगा। अगला सवाल यह है, आपको वेस्टीज पर विश्वास है कि अगर आप डटे रहेंगे तो ये 1 लाख रुपया 101% आप कमाई लोगे महीने का एक्स्ट्रा? विश्वास है पूरा? पूरा विश्वास जिनको हो वही लोग हैंडेज करें, जिनको ना हो वो ना करें। वेस्टीज पर, अपलाइन पर
सिस्टम पर, अपने आप पर, जिन लोगों को विश्वास है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उस समय करीब 150 लोगों ने हैंडरेज किया था, और अभी देखता हूँ कितने लोगों ने को विश्वास है। वाह, ये भी 150 लोग हो गए है, विश्वास वाले 150 से भी ऊपर है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अब मैं अपने असली उस पॉइंट पर आता हूँ जिसकी वजह से मैंने ये सब एक्सरसाइज आपसे करवाई है। धन्यवाद। करीब करीब ये 182 लोगों ने हैंडरेज किया है। धन्यवाद आपका। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस जगह, ये विश्वास आपको हुआ कैसे? ये विश्वास आपको हुआ कैसे? अगर आपके वो अपलाइन जो आपको इसमें मदद कर रहे हैं, भले ही वो लेके आए थे या वो लेके ना आए हो, उसके लायक कोई भी हो सकता है जो लाया हो वो बिजनेस में ही ना हो, उसे छोड़ दो अभी। ये जो अपलाइन जिन्होंने आप, भाई हैंड डाउन कर लीजिए, अभी मत करिए, हैंड डाउन करिए। वो अपलाइन जो आपको इस समय दिन रात मेहनत करके काबिल बनाने में लगे हुए हैं, और जो दिन रात आपका साथ दे रहे हैं, इसमें उनका रोल है या नहीं? उनका रोल है ना? कितने लोगों को लगता है इस काम को वो उनके बिना कर ही नहीं पाते? अगर उन्होंने रास्ता नहीं दिखाया होता तो वो कितने भारी तीरंदाज होते, लेकिन वो अपनी जिंदगी आम जिंदगी की तरह जी के चले जाते। लेकिन आज जो वेस्टीज में उनको एक बड़ा रास्ता दिख रहा है, एक विश्वास दिख रहा है कि लाग नहीं, हम इससे भी ज्यादा कमाएंगे। और इस सब में उनके उस अभिभावक का बहुत बड़ा रोल है, जो दिन रात उनको गाइड कर रहे होते हैं, जो उनको जगा रहे होते हैं कि जाओ मॉर्निंग सेशन में बैठ जाओ, जो उनसे कह रहे होते हैं नहीं एसटीएम चल रहा है, जो उनसे कहते हैं सीएनटी छूटनी नहीं चाहिए मेरे भाई, एक प्रोडक्ट याद कर लो, और नहीं तो संजय सर सुबह सुनेंगे। वो जो लोग ये आपको फील्ड में ले आ रहे हैं कि वेस्टीज कर लो, ये वाला प्रॉफिट उठा लो, ये कर लो, वो कर लो, जितने लोगों को लगता है कि अभिभावक का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, दिल से हाथ उठाइए एक बार। ये हाथ आपके अभिभावक के सम्मान में उठ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये हैंडेज लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ये उन सभी अभिभावकों की के लिए हम सबकी तरफ से सम्मान है, स्वीकार करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो सारे लोग हैं जिनने लगातार हैंडेज किया था। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, आप लोगों का हृदय से धन्यवाद। आपने इस एक्सरसाइज में पूरा पूरा सहयोग किया हमारा, और जो हम कहना चाहते थे वो हम सही से सिद्ध कर पाए कि साथियों, यदि अपलाइन का आपके आपके गार्जियन का इतना बड़ा योगदान है कि अभी जो आपने देखा कि जिंदगी खुशियों से भर सकती है, जिंदगी खुशियों से भर सकती है। हम अच्छा खाना खा सकते हैं, अपने परिवार को खिला सकते हैं, हम उनको अच्छे कपड़े पहना सकते हैं, हम उनको अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, उसके साथ साथ अच्छी लोकेलिटी में रह सकते हैं। हमारे बच्चे किन बच्चों में खेलेंगे ये हम तय कर सकते हैं, हालात नहीं तय करेंगे, हम तय करेंगे। अरे, घर में खुशियां ही खुशियां होंगी जब हम घर में घुसे तो खिलखिलाहट हो चारों तरफ। इसके अलावा हम किस गाड़ी में चल रहे हैं ये भी हम तय करेंगे। यहाँ पर मैं कोरे सपने दिखाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन एहसासों को जीने की बात कर रहा हूँ जो अभी आप लोगों ने जिए। ये सब हो सकेगा या हुआ तो सिर्फ उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, किसी ने हमारा हाथ पकड़ा। चिंता मत करो, हम साथ में हैं, मिलके करेंगे। यदि उन्होंने ये विश्वास ट्रांसफर नहीं किया होता तो हम लोग रास्ता देखने के बावजूद भी चलने की हिम्मत नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग जब चलना शुरू कर चुके थे तो जाने कितनी बार लड़खड़ाए, सर मुझसे हो नहीं पाएगा, सर लोग सुनते नहीं है, सर ये सर वो फलाना ढिमाका, जाने क्या क्या कर रहा होगा। उस समय कौन आया था आपको हाथ पकड़ के हिम्मत देने के लिए, हौसला देने के लिए? आपके गार्जियन आए थे।
जब उन्हें लगा था कि शायद ये मेरे बस की बात नहीं है, तो वही आपको लेकर गए थे एसटीएम में, वही आपको लेकर गए थे किसी बड़े इवेंट में, और वही उन्हीं के दम पर उन जाकर वहां से आपका बदलाव आया। ऐसे अभिभावक को हृदय से नमन। मैं बलिहारी जाता हूँ, मेरे जीवन में जो मैं सोच भी पा रहा हूँ तो मेरे अभिभावकों के दम पर है, उनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। आइए, आदरणीय मुकेश यादव साहब, क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, पीवी पर डे सर। वेलकम नाम डियर। मुकेश यादव और रहने वाला मैं गाजीपुर का हूँ, और मेरे ग्रेट गार्जियन आदरणीय नागेंद्र सर हैं। सर, वेस्टिज का जब मैंने सफर शुरू किया सर, तो मुझे कुछ भी नहीं आता था वेस्टिज के बारे में, मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि इससे पहले मैं कभी नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में कभी काम नहीं किया। तो मेरे गार्जियन का ये रूल रहा सर कि मैं दिल्ली में रहता था और सर मुगल सराय में रहते थे, और मैं वहां फील्ड में जाता था। जो सवाल आते थे तो मैं उसको नोट कर लेता था, और सर को शाम को मैं फोन करता था कि सर आज मैं फील्ड में गया था, ये सवाल आया। सर उसका जवाब देते थे, मैं उसको फिर नोट कर लेता था, ताकि उस तरह का सवाल जब आए तो मैं बेहतर तरीके से मैं जवाब दे पाऊं। इस तरीके से करते करते सर 2-3 महीने 4 महीने बीता, और इतना नॉलेज हो गया सर कि कोई व्यक्ति ज्वाइन करे या ना करे, प्रोडक्ट ले या ना ले, लेकिन उसके सवालों का जवाब दे के मैं उठता था सर। तो मुझे प्राउड होता है सर, अगर मेरे गार्जियन साथ मेरा नहीं देते तो मैं इस काबिल नहीं हो पाता कि लोगों का मैं सवाल का जवाब दे पाऊँ। और सर मुगल सराय से आते थे दिल्ली, महीने में 1-2 बार आते थे। तो सर बहुत बड़ा योगदान है अपलाइन का सर। और माता पिता के बाद अगर कोई है तो वो अपलाइन होते हैं, और अगर उनके डायरेक्शन में हम चलते हैं तो 100% सफलता होती है सर। और जो सर आपने कल भी कहा था कि अपलाइन को फोन करने के लिए, तो सर अपलाइन को अगर हम फोन नहीं करते हैं तो इस बिजनेस में टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि फील्ड में निकलेंगे, कोई ऐसा सवाल आएगा जो आपको निगेटिव करेगा, और अगर आप उसको आपने ज्यादा माइंड में ले लिया और फोन को स्विच ऑफ कर लिया, घर में बैठ गए और फोन भी नहीं किया आपने, तो निगेटिविटी माइंड से निकलेगी नहीं आपकी। तो अपलाइन के टच में रहे, रोज बताएं फील्ड में जो भी हो रहा है, जो भी मन में सवाल आ रहा है उसको छुपाए नहीं, उससे पूछिए। उनसे आप पूछेंगे तो 100% सर सही रास्ता मिलेगा, और वो रास्ता आपको सफलता की तरफ लेके जाएगा सर। और जितने भी सफल लोग हैं सर वेस्टेज बिजनेस के अंदर में, उन सभी लीडरों ने ये काम किया है सर। तो सर बहुत ग्रेट सेशन सर, आज आप जो कर रहे हैं बहुत शानदार कर रहे हैं, और जरूर सर हम सब लोग सफल हो रहे हैं और बहुत तेजी से ग्रो करेंगे सर। बस हमें टच में रहने की आवश्यकता है, अपलाइन को डेली फॉलोअप में रहना है। आप थैंक यू सो मच। वेलकम डियर सर, वेलकम डियर सर। आदरणीय सत्या सर, आ, जरूर आए, और संक्षेप में अपनी बात रखने के साथ साथ लोगों को आह्वान भी करें कि कल कितने साथियों ने अपने अपलाइन को फोन किया। गुड मॉर्निंग टू 100 पीवी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। थैंक यू सो मच सर। और बहुत ही शानदार सेशन है। जहां तक गार्जियनशिप की बात है तो हम सब सौभाग्यशाली हैं। मैं सत्याजी बाई प्रोफेशन टीचर हूं, और मेरे गार्जियन मिस्टर अमरपाल पटेल सर हैं। उनकी जितनी भी तारीफ करूं, जितना भी मैं प्रशंसा करूं उतना कम है। आज जो कुछ भी है उनका मार्गदर्शन है, उनका डायरेक्शन है, उनका प्यार दुलार है, उनका डांट फटकार है। अभी मैं परसों रात की बात बताऊं, हमारे यहाँ सीएसएस था। सीएसएस खत्म हुआ, फिर तमाम चीजों पे कुछ कोर मीटिंग की डिस्कशन थी, और सर ने मुझे ऑलमोस्ट करीबन 10 साढ़े 10 बजे कहा कि ऐसे चल नहीं पाएगा। आज का आपका चेक मिनिमम 2 लाख रुपए होना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है, और इसको सुधारिए और चीजों को और मेंटेन करिए,
तब जाके मैं पूरी तरह सेटिस्फेक्शन की बात होगी। एटलीस्ट मिनिमम 2 लाख रुपए तो होने ही चाहिए। तो सर ये माता पिता के बाद जैसे मुकेश सर ने कहा, एक गार्जियन ही है ओबी वेस्टीज प्लेटफॉर्म पे जो आपकी भलाई के लिए जो है दिन रात तत्पर रहते हैं और दिन रात सोचते हैं कि हमारे ग्रुप के लीडर्स जो हैं एज सुन एज पॉसिबल कैसे बड़े बने और कैसे उनको बेहतर किया जाए। तो ये कहीं और नहीं है, ये वेस्टीज का प्लेटफॉर्म है और हम सब उसमें भी सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको वी टीम्स जैसा एक प्लेटफॉर्म मिला है, जहाँ पे हमारे एक गॉडफादर है, जहाँ पे हमारे एक भगवान तुल्य गार्जियन है, मेंटोर हैं, विवेक सर हैं, जो हम सबको सीधे कहते हैं कि मैं बेस्ट RNAB की बात कर रहा हूँ कि आप सब लोग मेरे फ्रंट लाइन हो, आप सब लोग मेरे से अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये तय मान के चलो सबको बनना है, बहुत अच्छा बनना है और इस तरह बनना है कि आप आने वाली अपनी जनरेशन के लिए एक मिसाल कायम हो सके, अपने बच्चों के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए बेहतर कर सके। तो ये सब गार्जियनशिप का ही रिजल्ट है सर, और हम सब गार्जियनशिप का ही परिणाम है कि जो इस लायक है। और रही बात, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दिन में कम से कम 2-3-4 बार तो एटलीस्ट मिनिमम टच हो ही जाना चाहिए। मैंने ये किया, मैंने प्लान दिखाया, मैं लोगों से मिला, मुझे ये लोगों फील्ड में जाके उपलब्धि मिली, साथ ही साथ मुझे ये नेगेटिविटी मिली। जो कुछ भी है सारी चीजें हमें अपने गार्जियन से, हमें अपलाइन से, हमें अपने मेंटोर से बिल्कुल शेयर करने चाहिए सर। अच्छा करते हैं तो शाबाशी मिलेगा, नहीं अच्छा करते हैं तो सलूशन मिलेगा। इस दिशा में हमको क्या करना चाहिए, और तो और ये गार्जियनशिप का ही देन है। इसके अलावा मैं इस मॉर्निंग सेशन के महानायक रिस्पेक्टेड आदरणीय संजय शर्मा सर भी हमारे एक गार्जियन हैं, जो हम लोगों को एक बेहतरीन आदत में ढाल चुके हैं कि हम 10-5 मिनट लेट हो जाएं, लेकिन हमें मॉर्निंग सेशन जैसा एक सेशन मिला है और इस सेशन के गार्जियन सर आप ही हैं सर। आप ही हैं जो हजार सैकड़ों लोगों को बहुत सारी चीजें आपने मेंटेन कर दी है, डिसिप्लिन दे दिया और चीजों को बना दिया, रिलेशन डेवलप करा दिया, तालमेल बैठा दिया, किताबों का एजुकेशन दे दिया, फिजिकल एजुकेशन दे दिया, प्रोडक्ट का एजुकेशन मिल रहा है। तो ये आप सबकी, स्पेशली आपकी गार्जियनशिप सर, थैंक यू सो मच। और सबको जो है अपने अपलाइन से, अपने गार्जियन से रेगुलर कांटेक्ट टच में रहना चाहिए और रोज कॉल करना चाहिए सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच आपके इस प्यार के लिए। साथियों, बहुत सारे साथी हैंड रेज करिए जिन लोगों ने कल अपने अपलाइन को फोन किया था, उसमें सिर्फ वही शामिल है जिन्होंने खुद किया था। अपलाइन का फोन आया था, वो लोग हैंड रेज ना करें। अपलाइन का फोन अगर आपके पास में आया था तो आप उस दौड़ में शामिल नहीं है, आपने नहीं किया, आपको करना चाहिए था। ठीक, तो जिन लोगों ने खुद किया है अपनी ओर से फोन, सिर्फ वही लोग हैंड रेज करेंगे और ईमानदारी से, क्योंकि यहाँ पर आपके अपलाइन भी बैठे हुए। अगर एक बार छवि आपने गलत बना ली, झूठ बोलने की बना ली, तो फिर आपको झूठ बोलने में शर्म नहीं आएगी। आप बेशर्मी लाद दोगे। इसलिए सिर्फ वही लोग हैंडरेज करें जिन्होंने अपने अपलाइन को कम से कम एक बार कल की बात कह रहा हूं, फोन किया। अपलाइन उठाएं ना उठाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम था, अपलाइन का मतलब हमारे अभिभावक, जिन किसी एक के आगे हम समर्पित हैं, हम उनको तो करते हैं। हमारे हो सकता है 5 अपलाइन हो और सबके सब अच्छे हो, लेकिन उन 5 में से किसी एक को अगर हम डेली फोन कर दे रहे हैं तो हम इस नियम में आ जाते हैं। ठीक, अभी आप समझो कि क्यों कराया जाता है। ये फोन कराने की मैं बात क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे के कारण को समझो। जैसे मैं एक प्रोडक्ट रोज याद कराने की बात कह रहा हूं, उतना ही महत्वपूर्ण मैं इसको मान रहा हूं कि एक फोन डेली करना है, उसके पीछे क्या कारण है वो समझो, खेल को समझो। हमने आज मान लो दिन भर कुछ नहीं करा, हमने बिल्कुल हरामखोरी ला दी, घर में पड़े रहे। अब हमने उधर एक कसम खा रखी है कि अपलाइन को फोन जरूर करेंगे। अब हमने अपलाइन को फोन किया। अधिकतर लोग सुबह का टाइम चुनेंगे तो ज्यादा अच्छा है, तो अपलाइन हमसे खुद ही पूछ लेंगे और आज का क्या प्रोग्राम है दिन का। अब हमारा प्रोग्राम ही नहीं है कहीं का, हमने प्रोग्राम नहीं बनाया है जो हमें कल बनाना चाहिए था।
हमें आज गलती का एहसास हुआ, हमें आज सर, अच्छा मैं भी निकालता हूँ सर, कुछ करता हूँ, अब हम यही कहेंगे। इसके बाद जब फोन रखा और हम अपनी पुरानी वाली बेशर्मी में आ गए, काय में आ गए, बेशर्मी में आ गए, और हमने नहीं बनाया, भूल गए हम। ओके, हम दिन भर हरामखोरी करते रहे। अगले दिन पर हमने अपने आप को कमिटेड किया हुआ था ना कि हम फोन करेंगे। अगले दिन हमने फिर से फोन किया। अब अपलाइन हमसे फिर से पूछेंगे, और कल का दिन कैसा रहा? सर कल का दिन तो कोई खास नहीं रह पाया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, क्या हुआ, क्या मीटिंग निकली नहीं निकली, गए नहीं गए, सफलता मिली नहीं, क्या हुआ, क्या था वो बताओ। नहीं सर जा ही नहीं पाए। ओह, अच्छा चलो आज का प्रोग्राम क्या है? अब झंड आज का भी नहीं लगाया था हम तो कभी बेचरो वाला पंखे वाले, हमने आज का भी नहीं लगाया था। सर आज का मैं देखता हूँ सर, नहीं बढ़िया बात है, देखते तो हो, लगाए नहीं मीटिंग गई। देखो जंगली प्रसाद जी, आपको एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ऐसे लगानी चाहिए, और कल की लगाई है, अच्छा नहीं लगाई है ना। तो अब उनको ये समझ में आ जा रहा है कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पर है। अब जब समझ में आ जाएगा तो वो आपको उस तरफ लेके जाएंगे कि पहले आपको अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स किए। हो सकता है आपको अपॉइंटमेंट ही सेट करने ना आते हो, या आप अपॉइंटमेंट से डरते हो, या हो सकता है आप सब कुछ में माहिर हो लेकिन आप कर नहीं रहे हो, तो इसका मतलब आपका ड्रीम पार्ट कमजोर है। उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा 2 मिनट के अंदर। वो नहीं जानते थे तो आपके माता पिता ये समझ जाते थे आपके पेट में दर्द है इस वजह से रो रहे हो, या भूख लगी है इस मारे रो रहे हो, या गर्मी लग रही है, आपको वो समझ जाते थे, आप बोलना नहीं जानते थे। ऐसे ही आपके अभिभावक समझ जाते हैं आपको कौन सी वाली प्रॉब्लम इस समय कवर कर रही है, घेरे हुई है, कौन सा वाला वायरस इस समय अटैक कर रहा है। समझे? आप किसी ऐसे व्यक्ति के टच में आ गए हैं जो आपको ये सपने दिखा रहा है कि अरे यार प्रेस्टीज में क्या है, यहाँ तो सामान बेच के थोड़ा थोड़ा पैसा आता है, वहां चलो पैसा लगवाया लोगों का और ये इतने रुपए मिल जाएंगे। वो सब कुछ समझ जाएंगे आपके फोन पे बात करने मात्र से, और आपका समय रहते इलाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलाज हो जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपको डेली फोन करना। सही है? चलिए धन्यवाद आपका। इतने साथियों ने कल फोन किया, ये 101 के आसपास साथी निकल रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद देने के लिए, संक्षिप्त में धन्यवाद देने के लिए मैं आदरणीय जगत बहादुर सर को बुलाता हूँ। इन सब लोगों ने सर फोन किया है, ये 103 लोग ऐसे निकल के आए हैं। इनको 603 लोगों में से 103 लोगों ने कल फोन किया है। इसका मतलब हम लोगों की बात का असर हो रहा है, कल ये और ज्यादा लोग निकल के आएंगे। उतने लोग भी एंडरेज करते हैं जो कहते हैं कि कल तो नहीं कर पाए लेकिन आज से जरूर करेंगे, वो लोग भी इसी में शामिल हो जाएं। 103 से और आगे बढ़ाइए। जी जगत बहादुर सर। जी सर, गुड मॉर्निंग 200 पी पर डे। प्रणाम सर, मैं जगत बहादुर सिंह प्रयागराज से, एक कॉलेज में जाग्राफी लेक्चरर। मेरे स्थानीय अभिभावक आदरणीय प्रशांत मोहन गुप्ता जी, आदरणीय अंशु मैम और आदरणीय उत्तम सर, और प्रणाम नमन बंदन है आदरणीय विवेक सर का, जिनके संरक्षण की वजह से हम आप सब आज इस मीटिंग में हैं। निश्चित रूप से है सर कि जिन्होंने भी ऐसा कार्य किया या जो आज करेंगे उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक तरह का अलाइनमेंट होगा हमारा सिस्टम के प्रति। ये सिस्टम तभी कार्य कर पाता है सुचारू रूप से जब हम अपने उस अभिभावक के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड पे करते हैं जिन्होंने हमें इस सिस्टम में लाने का प्रयास किया। जैसे माता पिता अपने बच्चे को बचपन से लेकर, जन्म से लेकर उसके चलने तक, उसके समझ आने तक उसका सहयोग करते हैं, उसको रास्ता दिखाते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ इस सिस्टम में हमारा अपलाइन उसी तरह से हमें चलने तक, समझ आने तक हमारा सहयोग करते हैं, हमारा साथ देते हैं।
तो निश्चित रूप से है कि उस अभिभावक के लिए हमें अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। और अगर हम अपलाइन को फ़ोन करते हैं तो वो हमारी वो सब बातें जान जाते हैं, हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ आती रहती हैं। जैसे माँ बाप जान जाते हैं बच्चे के जीवन में अगर कोई परेशानी है तो वो जान जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर आपके जो अभिभावक हैं वो भी जान जाते हैं कि आपके जीवन में कौन सा चैलेंज इस समय चल रहा है और उसका सलूशन क्या है। बहुत बार हमारे अभिभावक या हमारे गार्जियन, हमारे अपलाइन हमको उसका समाधान दे देते हैं जिसका समाधान न हम कह पा रहे होते हैं और न हमें उसका समाधान मिल रहा होता है। तो निश्चित रूप से है कि अपने अपलाइन से जुड़े रहें, उनका मार्गदर्शन लेते रहें। आपको इस व्यवसाय में या जीवन में आगे बढ़ने की बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और उनका नमन बारंबार है जिन्होंने आपको इस सिस्टम में चलने लायक, समझ देने लायक कार्य किया है। इस समय मॉर्निंग सेशन में जो कार्य आदरणीय शर्मा जी कर रहे हैं, शायद यही कार्य हमारे अभिभावकों ने हमारे साथ हमारे शुरुआती दौर में किया होगा। और मैं सर का बारंबार नमन कर रहा हूँ, आदरणीय शर्मा जी का। वो भी पूरी तरह से समझ जाते हैं कि हम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ऐसे अभिभावक हमें आदरणीय शर्मा जी के रूप में मिले हैं। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि सर का साथ हम लोगों के जीवन में मिला। तो सर को भी नमन एज अभिभावक। और आपके जो अभिभावक हैं वो आपको बहुत बारीकी से जानते हैं, बहुत करीब से जानते हैं। तो आप अगर उन्हें फ़ोन करेंगे तो आपके साथ इस समय कौन सा चैलेंज चल रहा है ये उन्हें पता होगा। निश्चित रूप से आपके चैलेंजेस का वो समाधान ज़रूर देंगे। तो आज जिन लोगों ने ये निर्णय लिया है ज़रूर फ़ोन करिएगा। मेरी आपसे प्रार्थना है, विनती है, अरदास है, रिक्वेस्ट है, जिस भाषा में भी समझे। तो आज निश्चित रूप से वचन हम भी दे रहे हैं कि आज अपने अपलाइन को फ़ोन ज़रूर करेंगे और उनसे बात करिए, आपका भला होगा।